ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ग्रंथ प्रामाण्य विषय मूर्ति पूजा और नाम स्मरण का मिथ्यापन। मूर्ति पूजा के विषय में ऋषि दयानंद जी लिख रहे हैं। वेद के प्रमाण देते हुए सर्वथा निषेध किया। मूर्ति पूजा कहीं भी वेदों में नहीं है। वो ईश्वर जन्म रहित, मरण रहित, शरीर रहित है, इसलिए उसकी मूर्ति भी नहीं हो सकती और जो मूर्तियां बना रखी उसकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। आगे प्रश्न पूछा है कि वेदेषु प्रतिमा शब्दो अस्ति न वा। कहने वाला कह रहा है कि वेद में प्रतिमा शब्द आया है या नहीं आया है। ऋषि दयानंद जी उत्तर दे रहे हैं, अस्ति है। प्रतिमा शब्द तो वेद में आया है। पुनः किमर्थः निषेधः, फिर तुम मूर्ति पूजा का निषेध क्यों करते हो? प्रतिमा शब्द वेद में आया है तब। ऋषि दयानंद जी उत्तर दे रहे हैं, नैव प्रतिमा अर्थेन मूर्तयो गृह्यन्ते। इस प्रतिमा शब्द से मूर्ति का ग्रहण नहीं होता। मूर्ति अर्थ इसका नहीं लेना चाहिए। किम तरहि, फिर क्या लेना चाहिए? परिमाण अर्थाः गृह्यन्ते। परिमाण के अर्थ में इसको ग्रहण करना चाहिए। अत्र प्रमाणानि, प्रमाण दे रहे हैं ऋषि दयानंद जी के इस प्रतिमा शब्द से परिमाण का ग्रहण करें, न कि मूर्ति का। संवत्सरस्य प्रतिमा याम त्वा रात्रि उपास्महे स न आयुष्मतिम प्रजाम रायस्पोषेण संसृज। ये अथर्ववेद का मंत्र दिया है। आगे और कह रहे हैं, मुहूर्ता नाम प्रतिमा ता दश च सहस्राणि अष्टौ च शतानि भवन्ति एतावन्तः ही संवत्सरस्य मुहूर्ताः। यहाँ भी परिमाण दिया है। प्रतिमा शब्द से कितना कितना परिमाण हो सकता है। मुहूर्ता नाम प्रतिमा, मुहूर्तों की जो प्रतिमा है परिमाण है, ता 10 इत्यादि। ये परिमाण अर्थ में प्रतिमा का शब्द आ रहा है। आगे और कहा, यद वाचनम वाचा अनभ्युदितम येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते। ये उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद में भी कहा है, यद वाचा न अभ्युदितम, जो वाणी जिसको नहीं कह सकती, आदि आदि। आगे अर्थ और करेंगे इसका। इति इत्यादि मंत्र पंचकम मूर्त्यादि निषेधकम इति बोध्यम। वहां 5 मंत्र दिए हैं ये, यद वाचा न अभ्युदितम इत्यादि। तो इन 5 मंत्रों से भी मूर्ति आदि का निषेध हो रहा है, ऐसा जानना चाहिए। करें कि विद्वांसः संवत्सरस्य याम प्रतिमाम परिमाण उपासते वयमपि त्वा ताम एव उपास्महे। विद्वांसः संवत्सरस्य, जो विद्वान संवत्सर का, याम प्रतिमाम, जिस प्रतिमा को अर्थात परिमाण को, उपासते इच्छा करते हैं, चाहते हैं, मानते हैं, वयमपि त्वा ताम उपास्महे, हम भी उसी प्रतिमा शब्द से परिमाण को ही माने, जाने, उपास्महे, उसकी उपासना करें। अर्थात यह संवत्सरस्य 3 शतानि षष्टिश्च रात्रयोः भवन्ति। खोल रहे हैं, जो संवत्सर की 3 शतानि 300 षष्टिश्च और 60 360 रात्रियां होती हैं। वर्ष में 360 रात्रियां। यत एव भी एता भी एव संवत्सरस्य संवत्सरः परिमीयते। ये जो है एता भी, इनके द्वारा संवत्सर का परिमाण किया जाता है कि इतना संवत्सर है। 365 दिन रात्रि का जो है वो संवत्सर है। तस्मात् एतासाम प्रतिमा संज्ञा इति।
इसलिए इसकी प्रतिमा संज्ञा है। यथा सा इयं रात्रि न अस्माकं रायस्पोषेण धनपुष्टिभ्याम आयुष्मतिम प्रजाम सम्यक सृजेत। करें कि जिस प्रकार यह रात्रि हमको रायस्पोषेण धन इत्यादि के द्वारा, धन पुष्टिभ्याम धन की पुष्टि के द्वारा, आयुष्मतिम प्रजाम आयुष वाली लंबी अवस्था वाली प्रजा को अच्छे प्रकार सृजित रचते हैं, रचे। तथैव सर्वैहि मनुष्यैहि अनुष्ठेयमिति, उसी प्रकार सब मनुष्यों को का अनुष्ठान करना चाहिए। या मुख्य रूप से ऋषि दयानंद जी प्रतिमा शब्द को कह रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि प्रतिमा शब्द वेद में आया है या नहीं आया है, तो ऋषि ने कहा कि निश्चित रूप से वेद में प्रतिमा शब्द आया है, लेकिन जिस अर्थ में तुम प्रतिमा वो मूर्ति रूप में लेते हो उस अर्थ में ये प्रतिमा शब्द नहीं है। किस अर्थ में है? परिमाण के अर्थ में है, मापक के अर्थ में है, किसी को तौला जाता है, मापा जाता है, उस अर्थ में ये प्रतिमा शब्द है, न कि मूर्ति के शब्द अर्थ में। यथा ये संवत्सरस्य 10 सहस्राणि 8 शतानि घटिका द्वयात्मका मुहूर्ताः सन्ति ते अपि प्रतिमा शब्दार्था विज्ञेयाः। और आगे बढ़कर के कह रहे हैं जैसे ये संवत्सर 10 सहस्राणि 8 शतानि 10,800 घटिका और द्वयात्मका मुहूर्ता, इतनी घड़ियां इसमें हैं और मुहूर्त हैं। ते अपि प्रतिमा शब्दार्था विज्ञेया, वे भी प्रतिमा शब्द से ही जानने चाहिए। यद संस्कृत वाण्या अविषयम येन वाणी वेदिता अस्ति, जो संस्कृत वाण्य के द्वारा, वाणी के द्वारा, अविषयम अविषय को जिसके द्वारा वाणी वेदिता अस्ति, वाणी वेदित है, तद ब्रह्म, हे मनुष्य। उपनिषद के वाक्य का अर्थ यहाँ ऋषि कर रहे हैं। त्वम विद्धि, तुम जानो, यद इदम प्रत्यक्षम जगत अस्ति, जो ये प्रत्यक्ष जगत है, न एतत् ब्रह्म अस्ति, ये प्रत्यक्ष जगत ब्रह्म नहीं है। कौन है ब्रह्म? किंतु विद्वांसः यत् निराकारम सर्व व्यापकम अजम सर्व नियंत्री सच्चिदानंद आदि लक्षणम ब्रह्मोपासते। किंतु वो ब्रह्म कैसा है? जो विद्वांसः विद्वान, यत् निराकारम, जो निराकार, सर्व जगत, सर्वव्यापक और अजम, जो कभी जन्म नहीं लेता, सबका नियंता, सच्चिदानंद आदि लक्षण से युक्त जो ब्रह्म है, वो विद्वान उसकी उपासना करते हैं। त्वयापि तदेव उपासनीयम, तुम्हारे द्वारा भी उसी की उपासना करनी योग्य है। न इतरतीति, और किसी की उपासना करने योग्य नहीं है। अर्थात वेद और शास्त्रों से सीधा निकलता है कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है तो उस मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा से कितने अनर्थ होते हैं लोक में हम रोजाना देखते हैं, अथवा जब से मूर्ति पूजा चली है तभी से अनर्थ होता चला है। मूर्ति के ऊपर श्रद्धालु लोग कुछ चढ़ाते हैं और जिनकी श्रद्धा नहीं है वो विपरीत चढ़ा देते हैं, जिससे दंगे होते हैं। बहुत सारी मूर्तियों के ऊपर मांस डाल जाते हैं, हड्डियां डाल जाते हैं, और जब पता लगता है तो वो केवल उस दंगे का कारण मूर्ति होती है। यदि उस मूर्ति को भगवान ने माना हुआ होता तो अपना अपमान नहीं समझते। भगवान तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। इस मूर्ति के ऊपर हड्डी मांस डाल दिया तो दंगा काहे का, इतना लड़ाई बखेड़ा काहे का, एक दूसरे के मारने की क्या नौबत आ गई। अथवा मस्जिद में कुछ कर देते हैं तो दंगे होते हैं। वो इसलिए कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं माना, एक जगह माना। वो हनुमान जी का मंदिर था, हमारे भजनोपदेशक सुनाते हैं। एक शराबी व्यक्ति जा रहे थे, हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति थी,
और बड़ी सी मूर्ति थी। तो शराबी व्यक्ति जाते जाते हनुमान जी के मंदिर गए और जाकर के हनुमान से कहने लगे, नमस्ते, और मुझे कल 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए दे देना। हनुमान जी को 100 रुपए चाहिए, उससे प्रार्थना की 100 रुपए दे देना, नहीं तो क्या करूंगा, नहीं तो उखाड़ करके पास में तालाब है उसमें पटकूंगा। पुजारी सुन रहे थे, पुजारी जी सुन रहे थे, तो उसने सोचा कि ये शराबी है, कभी कल आकर के इसको उठा करके पटक दे। अगले दिन शराबी आया और आकर के फिर कहा, नमस्ते, 100 रुपए कहाँ हैं? नीचे नजर डाली तो चरणों में 100 रुपए रखे थे। पुजारी ने 100 रुपए रख दिए थे, मूर्ति को बचाना था। कहने लगे, हनुमान जी बैंक बैलेंस तो है तेरे पास, और ऐसा है अब 500 रुपए चाहिए मुझे कल, और नहीं तो परिणाम वही होना है, उठा करके पटकूंगा। अगले दिन पुजारी जी वो सुन रहे थे तो 500 रुपए भी रख दिए। मूर्ति तो बचानी थी, मूर्ति पुजारी का गुजारा ही उस मूर्ति से हो रहा था। अब इसने देखा कि अगले दिन आया और फिर नमस्ते और फिर 500 रुपए देखे कि बड़ा प्रसन्न हुआ। हनुमान जी आप तो बड़े धनी हो, तत्काल मनोकामना पूरी करते हो, और डिमांड बढ़ती जा रही है इसकी। कहने लगा, कल 11,000 चाहिए, 11,000 चाहिए। अब पुजारी जी सुन रहे थे, भी 11,000 कहां से लाऊंगा, 100, 50, 500 तक तो निभ गई है, अब 11,000 कहां से लाऊंगा। 11,000 भी रख दिए कल, और इसकी मांग बढ़ेगी। पुजारी जी ने क्या किया, वो बड़े से हनुमान को उठाया और मंदिर के अंदर रख दिया, और उसके जगह छोटा सा हनुमान रख दिया। छोटा सा हनुमान रखा। अगले दिन शराबी आया, देखा, अरे हनुमान जी गए कहां तुम? देख रहा है हनुमान जी तो नहीं दिखे। फिर नीचे नजर डाली, इतना छोटा सा। पुजारी जी नीचे बैठा और इस छोटे से के पेट के ऊपर उंगली लगाई, और उंगली लगा करके कहने लगा, रे तेरा बाप कहां गया, तेरे पिताजी कहां हैं? शराबी क्या सोच रहा है कि बेटे को बैठा दिया, खुद बाहर चला गया। तो ऐसे ऐसे मजाक क्यों बन जाते हैं भगवानों के? इसलिए बनते हैं क्योंकि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। मूर्ति को भगवान मानेंगे तो ऐसे ही मजाक होने ही है। और कितने भद्दे मजाक करने लग जाते हैं, कुछ के कुछ मजाक। अभी वो हरिओम पवार सुनाते हैं, सुनाते हुए उनको ये भी नहीं होता कि हम अपने ही देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। कहने लगे, जाट जी गए हनुमान जी के मंदिर में और कहने लगे, हनुमान जी विवाह करवा दे। विवाह की बात आई तो वैसे पंडित जी से पूछ रहे थे, कईयों से पूछा कि भी किससे प्रार्थना करनी चाहिए, किससे प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में निर्णय तो यही हुआ कि हनुमान जी से ही करनी चाहिए। और वो सुना रहे थे, जाट जी भोले भाले तो होते ही हैं, मान गए। और भोलेपन का उदाहरण वो दे रहे थे। कहने लगे, जाट जी इतने भोले हैं कि जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तो जाट लोग दिल्ली में गुड़ बांट रहे थे। दिल्ली में गुड़ बांटा जा रहा था। लोगों ने पूछा कि भी गुड़ क्यों बांट रहे हो? अरे बोले, तुम्हें नहीं पता, हमारे चौधरी चरण सिंह जी इंदिरा गांधी बन गए। चौधरी चरण सिंह जी इंदिरा गांधी बन गए। उनको ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा गांधी बन गए। भोलापन दिखा रहे थे। कहने लगे, हनुमान जी के वहां गए प्रार्थना करने, बैल लेकर के गए थे। अब कहने लगे, बैल का रस्सा तो हनुमान जी के बांध दिया। बैल भागने जाएं, हनुमान जी की मूर्ति से बैल का रस्सा बांध दिया, ऊपर से घंटा बजाया। जब घंटा बजाया तो बैल बिधक गए। बैल बिधक गए तो हनुमान जी को उखाड़ लिया। हनुमान जी उखाड़ लिया तो पैरों में लुढ़क पुढ़क होते हुए जा रहे हैं हनुमान जी।
और कह रहे हैं कि रास्ते में देवी जी का मंदिर आया। देवी जी को बड़ी दया आई, कहने लगे हनुमान जी ये क्या हाल बना रखा है सुबह सुबह। हनुमान जी दौड़ते दौड़ते कह रहे हैं किसी बणिए बणिए का विवाह उठा होगा, जिस दिन जाट का विवाह उठेगी पता लगेगा, ऐसे ठोकरों में ही जाना पड़ेगा। अर्थात ऐसी ऐसी कथाएं क्यों बना देते हैं। एक तरफ हम उसको भगवान मानते हैं, भगवान मानते हुए ठोकरों में घुमा रहे हैं। यदि यथार्थ में भगवान का ठीक स्वरूप होता, ठीक ठीक हम मान रहे होते, तो इतनी अपमानजनक बातें एक तरफ भगवान माने और दूसरी तरफ ऐसी बातें करने लग जाएं। क्यों है? क्योंकि मूर्ति पूजा है ही नहीं, भगवान का वो स्वरूप है ही नहीं। निश्चित रूप से जो ऋषि दयानंद जी ने तर्क दिए हैं, और वो हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष भी क्यों हैं, उनके अंदर गुण विशेष रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति होता है और एक विशेष व्यक्ति होता है। विशेष व्यक्ति विशेष कार्य करता है, विशेष कार्य करता है तो विशेष उसको सम्मान भी मिलता है, और जब विशेष सम्मान मिलता है तो विशेष लोग जुड़ जाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भावना जुड़ जाती है, और श्रद्धा भाव जुड़ने के बाद वो चले जाते हैं, चले जाने के बाद परंपरा ही कुछ और हो जाती है। तो इसलिए लोगों ने सम्मान बहुत दिया उन महापुरुषों को, और इतना सम्मान दिया कि कुछ लोगों ने बाद में उनको भगवान ही बना दिया। यथार्थ में उनके मुख से जब सुनते हैं, जो बातें आती है, उनका जो इतिहास है, स्वयं को भी वो कभी भगवान नहीं कहते, अपने आप को एक साधारण मनुष्य दर्शाते हैं, और उनका पूरा जीवन आचरण भी मनुष्य जैसा ही दिखता है। तो भगवान कैसे हो सकते हैं? इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। जो ईश्वर सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, सर्वनियंता है, सर्वव्यापक है, अज है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो निराकार है, जिसकी विद्वान लोग उपासना करते हैं, उसी की उपासना सबको करनी चाहिए। आगे फिर पूछा, किंच भो, क्यों जी? मनुस्मृतो प्रतिमानाम च भेदक और देवतानि अभिगच्छेत, देवताभ्यर्चनम चैव देवतानां च कुत्सनम, देवता यत्नानि च देवतानां छायोल्लंघन निषेधः, पद प्रदक्षिणानि कुर्वीत देवता ब्राह्मण सन्निधौ, देवता गार भेदकान। इतनी सारी बातें जो मनुस्मृति में दी हैं, बार बार देवता देवता उक्ता नाम ऐसा वचना नाम का गति ही थी। इन वचनों का क्या करोगे आप? सीधे सीधे वचन मनुस्मृति में पड़े हुए हैं। प्रतिमा नाम च भेद का, ये इत्यादि कितने 7-8 वचन दिए हैं मनुस्मृति के। इन वचनों का आप क्या अर्थ करोगे? या तो सीधा सीधा हमें तो मूर्ति पूजा दिख रही है, देवताओं के नाम आए हैं। ऋषि दयानंद जी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अत्र प्रतिमा शब्देन रक्त सेटकादीनी तोल साधनानि गृह्यन्ते। फिर वही कह रहे हैं कि यहां प्रतिमा शब्द से रक्ति दिया, रक्ति काम आसेटक, रक्ति का, ठीक है, रक्ति का मांस, सेटक मांस कितना, मासा, रक्ति का मांस, सेटक आदिनी तोल साधनानी, जो बाट होते हैं। रत्ती कितना? एक चावल भर के वजन का या और भी कम, इतना रत्ती बोलते हैं। अब सोनी जी जानते होंगे, रत्ती भर इतना ही चावल के बराबर रत्ती भर है। और मासा शायद 1 ग्राम के लगभग, एक मासा 1 ग्राम के लगभग। और सेटक तो लगभग 1 सेर भर या 1 किलो से कुछ कम
आजकल का जो किलो है, तो करें कि तोल साधनानि गृह्यन्ते, ये तोल के साधन ग्रहण करने चाहिए। जो बाट मिलते हैं बनियों की दुकानों पे, लाला जी बाटों से तोलते हैं, तो उन बाटों से ये प्रतिमा से ये तोल साधन लेने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। प्रतिमा से मूर्ति इत्यादि नहीं लेनी चाहिए। तो ये तोल साधन ज्यादातर व्यवसायियों के पास, व्यापारियों के पास, लालाओं के पास मिलते हैं। अलग अलग तोल साधन, भारी वजन को तोलने के लिए ये सेटक इत्यादि जो बाट हैं, वो द्रव को तोलने के लिए जो तरल पदार्थ हैं उनके लिए अलग माप है। कपड़े इत्यादि के लिए जो तोलना है उनके लिए अलग माप है। सबके अलग अलग माप बनाए हैं और ये व्यापारियों के पास प्राय करके मिल जाते हैं। तो लाला जी जो होते हैं इनके पास होते हैं, और लालाओं को बेचने की पड़ी रहती है। बेचने की कितनी पड़ी रहती है? लाला जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो एक स्टेशन पर चीन का व्यक्ति बैठा। चीन का व्यक्ति उसके सामने बैठ गया, और भारतीय ट्रेन है, भारतीय ट्रेनों में मच्छर भी होते हैं। चीन के व्यक्ति को मच्छर ने काटा और चीन के व्यक्ति ने उस मच्छर को पकड़ करके खा गया। एक दो फिर काटा और फिर पकड़ा और फिर पकड़ करके मच्छर को खा गया। अब लाला जी के पास मच्छर आ गया। लाला जी को मच्छर काटने लगा तो लाला जी ने आराम से उस मच्छर को पकड़ा और पकड़ करके चीनी व्यक्ति से बोला, खरीदेगा बिकाऊ है। खरीदेगा बिकाऊ है अर्थात वो खा रहा था तो मेरा भी खरीद के खा ले। तो सब जगह व्यापार दिखता है व्यापारियों को। ये तोल के साधन उनके पास हैं, और प्रतिमा शब्द से प्रतिमा तोल के साधन होने चाहिए, मूर्ति नहीं। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको